हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक न्यू बुक से प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। और यह बुक देखिए फ्रेंड्स, यह टेक्निकल कंपटीशन सीरीज के लिए है। और यह देखिए हिंदी मीडियम में बुक है, जो कि बीटीएससी ड्रेसर के लिए है। और देखिए ड्रेसर डिप्लोमा इन ड्रेसर 20 प्रैक्टिस सेट विथ एक्सप्लेनेशन। और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है? एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टरलाइजेशन। तो इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। और आज हम पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं आप लोग ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं, वह यह वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि अस्पताल में घाव के संदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी गतिविधि क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग, हाथ की स्वच्छता, एसेप्टिक तकनीकों का पालन या फिर पर्यावरण सफाई। तो अस्पताल में घाव के संदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी गतिविधि जो है फ्रेंड्स, वह हाथ की स्वच्छता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गंदे ड्रेसिंग का निपटान कैसे किया जाना चाहिए। ड्रेसिंग का निपटान कैसे किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है। सामान्य कचरे के साथ खुले में छोड़ देना चाहिए, उचित तरीके से, या पुनः उपयोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा उचित तरीके से। ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न देखेंगे कि आईवी संज्ञाहरण का उपयोग आमतौर पर क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वरित शुरुआत, सटीक खुराक नियंत्रण और प्रक्रिया के दौरान समायोजित करने की क्षमता के लिए। आईवी संज्ञाहरण का उपयोग आमतौर पर क्यों करते हैं? तो त्वरित शुरुआत के लिए, सटीक खुराक नियंत्रण और प्रक्रिया के दौरान समायोजित करने की क्षमता के लिए। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह बुक जो है पूरा एकदम हिंदी में दिया गया है। कोई भी वर्ड आपको इसमें इंग्लिश में नहीं दिखेगा, पूरा हिंदी में है। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बुक बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ वाले रोगियों के लिए कौन सा आईवी एजेंट उपयुक्त हो सकता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। प्रोपोफॉल, फेंटेनाइल, एडोमिटेड या फिर केटामाइन। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग, एटोमिडेट। अगला देखिए कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या है। ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का जमाना, संक्रमण से शरीर की रक्षा करना या फिर पोषक तत्वों का परिवहन। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होगा फ्रेंड्स? संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिकाएं जो है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में शामिल होती है? कौन सी कोशिकाएं एलर्जी प्रतिक्रियाओं में शामिल होती है? तो ऑप्शन क्या क्या है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स या फिर मोनोसाइट्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो है यह एलर्जी प्रतिक्रियाओं में शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि घाव को कवर करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है। टेप, बैंडेज, गॉज पैड या फिर कैंची। तो उत्तर हो जाएगा गॉज पैड। अगला देखेंगे कि अल्कोहल त्वचा और घाव की सतह पर क्या कम करने में मदद करता है? अल्कोहल जो है त्वचा और घाव की सतह पर क्या कम करने में मदद करेगा? तो ऑप्शन क्या क्या है। दर्द, सूजन, माइक्रोबियल लोड या फिर रक्तस्राव। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स माइक्रोबियल लोड। अगला प्रश्न देखेंगे कि पैरासीटामोल के अत्यधिक उपयोग से किस अंग को नुकसान हो सकता है? पैरासीटामोल के अत्यधिक उपयोग से किस अंग को नुकसान हो सकता है? तो ऑप्शन है हृदय, गुर्दे, यकृत या फिर फेफड़े। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यकृत। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने चैम्बर होंगे फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 चैम्बर होगा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे का प्रश्न है कि दायां निलय कैसा रक्त पंप करता है। दायां निलय जो है यह कैसा रक्त पंप करता है। तो ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित, मिश्रित या फिर प्लाज्मा। तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन रहित। अगला देखेंगे कि निलय किसके समग्र कार्य को समर्थन करते हैं। निलय जो है किसके समग्र कार्य को समर्थन करते हैं। तो हृदय समारोह, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि उबालना स्टरलाइजेशन का कितना विश्वसनीय तरीका है। उबालना जो है स्टरलाइजेशन का कितना विश्वसनीय तरीका है। तो ऑटोक्लेविंग जितना विश्वसनीय या संपूर्ण नहीं, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि फीमर और टिबिया के बीच का जोड़ कौन सा है। फीमर और टिबिया के बीच का जोड़ जो है वह कौन सा है। तो वह घुटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि घुटने के जोड़ के आसपास की मांसपेशियां क्या भूमिका निभाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, जोड़ को स्थिर रखना और गति को सुगम बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है कि मॉर्फिन के कारण क्या हो सकता है जिससे सतर्कता प्रभावित हो सकती है। मॉर्फिन के कारण क्या हो सकता है जिससे सतर्कता प्रभावित हो सकती है। तो बेहोशी और उनिंदापन, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बांझ शरीर के अंगों में प्रवेश करने वाली प्रक्रियाओं के दौरान क्या पालन किया जाना चाहिए। बांझ शरीर के अंगों में प्रवेश करने वाली प्रक्रियाओं के दौरान क्या पालन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन है सामान्य सफाई, केवल दस्ताने पहनना, बांझ तकनीक या फिर एंटीसेप्टिक का उपयोग। तो उत्तर हो जाएगा बांझ तकनीक, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न देखिए कि रोगी देखभाल क्षेत्रों में किन सतहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोगी देखभाल क्षेत्रों में किन सतहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहें, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डेल्टॉइड मांसपेशी का मुख्य कार्य क्या है। डेल्टॉइड मांसपेशी का मुख्य कार्य क्या होगा। तो हाथ को दूर ले जाना, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेल्टॉइड मांसपेशी का मुख्य कार्य है हाथ को दूर ले जाना। अगला है प्लीहा क्या संग्रहित करता है। प्लीहा जो है यह क्या संग्रहित करता है फ्रेंड्स। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटिलेट्स प्लीहा संग्रहित करता है। स्प्लीन जो होता है यह डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स को संग्रहित करता है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्राइमिक्विन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्राइमाक्विन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ग। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स कि जो भी छात्र छात्राएं ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि शराब से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शराब से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो नामित ड्राइवर कार्यक्रम चलाते हैं, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नामित ड्राइवर कार्यक्रम शराब से संबंधित दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करते हैं। नामित ड्राइवर कार्यक्रम जो है यह शराब से संबंधित दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करते हैं, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए क्या आवश्यक है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स। एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक उपयोग, एंटीबायोटिक दवाओं का साझा करना और तीसरा है एंटीबायोटिक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग या फिर एंटीबायोटिक दवाओं का सहेजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एंटीबायोटिक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे कि राइल्स ट्यूब डालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। राइल्स ट्यूब डालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी फ्रेंड्स, तो कुशल सम्मेलन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइल्स ट्यूब डालने के लिए कुशल सम्मेलन का आवश्यकता होगा। अगला प्रश्न देखिए कि नोवोकैन की कार्रवाई की शुरुआत में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगेगा, मिनटों के भीतर। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोवोकैन किस प्रकार की संज्ञाहरण प्रदान करता है। नोवोकैन जो है यह किस प्रकार का संज्ञाहरण प्रदान करता है, तो स्थानीय संज्ञाहरण प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस बुक का पीडीएफ लेना हो या फिर यूथ बुक से और साइंटिफिक बुक से अगर आपका पीडीएफ लेना है, तीनों का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा संपर्क नंबर 9471823534 पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बुक का पीडीएफ लेना है, यूथ बुक का लेना है और साइंटिफिक बुक का, तो आप लोग मैसेज कीजिए इस नंबर पर और 100 रुपया में पीडीएफ लीजिए 9471823534। अगला प्रश्न देखिए कि असामान्य ग्लूकोज स्तरों से जुड़ी जटिलताओं को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो रक्त शर्करा के स्तर के बारे में जागरूकता और सक्रिय कदम उठाना महत्वपूर्ण है। और सामान्य ग्लूकोज स्तरों से जुड़ी जटिलताओं को रोकने के लिए रक्त शर्करा के स्तर के बारे में जागरूकता और सक्रिय कदम उठाना महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि टिबिया जो है घुटने को किससे जोड़ती है। टिबिया घुटने को किससे जोड़ती है, तो टखना से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रोस्टेट पुरुषों में मूत्राशय के कहाँ स्थित होता है। प्रोस्टेट जो है पुरुषों में मूत्राशय के कहाँ स्थित होगा, तो नीचे स्थित होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, क्या प्रश्न है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन जो है विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न देखेंगे कि कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों में गंभीर दर्द से राहत के लिए अक्सर किसका उपयोग किया जाता है। कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों में गंभीर दर्द से राहत के लिए अक्सर किसका उपयोग किया जाता है, तो ओपिओइड एनाल्जेसिक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओपिओइड एनाल्जेसिक कैंसर के दर्द के लिए प्रभावी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि पैरासीटामोल गठिया की अंतर्निहित स्थिति की प्रगति में क्या करता है। पैरासीटामोल जो है गठिया की अंतर्निहित स्थिति की प्रगति में क्या करता है, तो कोई परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि रक्त वाहिकाओं को बंद करके रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए किस विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हेमोस्टेट। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त वाहिकाओं को बंद करके रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए हेमोस्टेट उपकरण का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है कि सदंश बांझ शल्य चिकित्सा क्षेत्र को बनाए रखने में क्या भूमिका निभाते हैं। सदंश बांझ जो है शल्य चिकित्सा क्षेत्र को बनाए रखने में क्या भूमिका निभाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या है। कॉर्निया जो है फ्रेंड्स इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो इसका मुख्य कार्य है प्रकाश को अपरिवर्तित करके दृष्टि को केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है यह गुर्दे की बाहरी क्षेत्र क्या कहलाता है। गुर्दे की बाहरी क्षेत्र क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि आयोडीन की खोज किसने की थी। आयोडीन की खोज किसने की थी, तो बनार्ड
कर्टोइस ने आयोडीन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह कब की थी फ्रेंड्स? तो 1811 में बर्नार्ड कर्टोइस ने आयोडीन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंजेक्शन के लिए पानी में अशुद्धियाँ, सूक्ष्मजीव सामग्री और रासायनिक संदूषकों के लिए क्या परिभाषित है? तो इसका उत्तर है अधिकतम सीमाएं। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सलाइन का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? सलाइन का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो द्रव संतुलन बनाए रखना और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखेंगे कि 4% ग्लूकोज सलाइन का उपयोग उन रोगियों के लिए कब लाभदायक हो सकता है जिनकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्जरी के बाद या गंभीर बीमारी के दौरान। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लाइसोजोल उत्पादों का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? लाइसोजोल उत्पादों का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो कीटाणुओं, जीवाणुओं और वायरस को मारने के लिए लाइसोजोल उत्पादों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि लाइसोजोल किन सामान्य रोगजनकों को मारने में प्रभावी है? लाइसोजोल जो है किन सामान्य रोगजनकों को मारने में प्रभावी है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स। केवल फंगस, केवल प्रोटोजोआ, ई कोलाई, साल्मोनेला, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर केवल कीड़े। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग ई कोलाई, साल्मोनेला, इन्फ्लुएंजा वायरस। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोजोल जो है इन सामान्य रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डिटॉल उत्पादों का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? डिटॉल उत्पादों का उपयोग जो है आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू सफाई और घाव की देखभाल के लिए डिटॉल उत्पादों का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि डिटॉल सतहों, वस्तुओं और व्यक्तिगत वस्तुओं को क्या करने में प्रभावी हो सकता है? तो कीटाणु रहित करने में प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न देखिए कि धमनी सदंश विभिन्न चिकित्सा सेटिंग्स में क्या है? धमनी सदंश विभिन्न चिकित्सा सेटिंग्स में क्या है? अपरिहार्य उपकरण है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? थायराइड ग्लैंड का आकार कैसा होगा फ्रेंड्स? तो तितली के आकार का होगा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड कैसा होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड कैसा होगा? अति सक्रिय, ओवर एक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि कैथेटर के सिरे पर क्या होता है जो उसे अपनी जगह पर रखता है? कैथेटर के सिरे पर क्या होता है जो उसे अपनी जगह पर रखता है? तो एक रिटेंशन बैनुल होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और फिर इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स कि जो भी छात्र छात्राएँ ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। और इस बुक का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा संपर्क नंबर 9471823534 पर मैसेज करना होगा, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ का प्राइस है मात्र 100 रुपया। तो इस बुक का पीडीएफ और यूथ बुक दोनों बुक का पीडीएफ आपको 100 रुपया में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो 9471823534 पर मैसेज करके आपको पीडीएफ मिलेगा। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि फॉलिस कैथेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फॉलिस कैथेटर जो है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर फ्रेडरिक फोले पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कैथेटर को हटाने से पहले क्या किया जाता है? कैथेटर को हटाने से पहले क्या करते हैं? गुब्बारे को हवा से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कैथेटर हटाने के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मरीज की किस बात पर नज़र रखते हैं? कैथेटर हटाने के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो है मरीज की किस बात पर नज़र रखेंगे? तो अपने आप प्रभावी ढंग से पेशाब करने की क्षमता पर नज़र रखेंगे।
ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि सूजन रोधी दवाओं का उपयोग, सूजन रोधी दवाओं का उपयोग किसके मार्गदर्शन में करना महत्वपूर्ण है? तो उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न देखिए कि डाइक्लोफिनेक किस वर्ग की दवा है? डाइक्लोफिनेक जो है फ्रेंड्स ये किस वर्ग की दवा है? तो यह नेसेड वर्ग की दवा है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाइक्लोफिनेक जो है यह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। अगला प्रश्न है कि डाइक्लोफिनेक का उपयोग आमतौर पर किन स्थितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है? डाइक्लोफिनेक का उपयोग आमतौर पर किन स्थितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा गठिया, मस्कुलोस्केलेटल दर्द, मासिक धर्म ऐंठन, माइग्रेन या फिर ऑपरेशन के बाद दर्द, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? तो अगला प्रश्न है कि रिंगर लैक्टेट का उपयोग किन रोगियों में अंतःशिरा जलयोजन के लिए किया जाता है? रिंगर लैक्टेट का उपयोग किन रोगियों में अंतःशिरा जलयोजन के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए कि निष्कर्ष में रिंगर लैक्टेट चिकित्सा पद्धति में कैसा समाधान है? प्रश्न है निष्कर्ष में रिंगर लैक्टेट चिकित्सा पद्धति में कैसा समाधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुमुखी और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष में रिंगर लैक्टेट चिकित्सा जो है या कैसा समाधान होगा? बहुमुखी और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला। अगला प्रश्न देखिए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि दायां आलिंद शरीर में कैसा रक्त प्राप्त करता है? दायां आलिंद जो है शरीर में कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो ऑक्सीजन रहित, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि दायां वेंट्रिकल ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ पंप करता है? दायां वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ पंप करेगा? तो फुफ्फुसीय धमनी में करेगा, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बायां आलिंद फेफड़ों में कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो ऑक्सीजन युक्त, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है कि बायां वेंट्रिकल ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पंप करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स महाधमनी में पंप करेगा, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पाइप क्लैंप किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं? पाइप क्लैंप जो है यह किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं? तो ऑप्शन है केवल लकड़ी, केवल धातु की चादरें, पाइप और बेलनाकार वस्तुएं या फिर केवल कपड़े। तो उत्तर हो जाएगा पाइप और बेलनाकार वस्तुएं, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है कि स्प्रिंग क्लैंप जो है दबाव डालने के लिए किस तंत्र का उपयोग करते हैं? स्प्रिंग क्लैंप दबाव डालने के लिए किस तंत्र का उपयोग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्प्रिंग लोडेड, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्विक रिलीज क्लैंप में क्या होता है जो दबाव को तेजी से एडजस्ट करने में मदद करता है? क्विक रिलीज क्लैंप में क्या होता है जो दबाव को तेजी से एडजस्ट करने में मदद करता है? तो उत्तर होगा लीवर या ट्रिगर, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि टॉगल क्लैंप किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स टॉगल लिंकेज का, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। टॉगल क्लैंप जो है यह किस प्रणाली का उपयोग करेंगे? तो टॉगल लिंकेज का, ऑप्शन नंबर ग। अगला देखेंगे कि अगला है हैंड स्क्रू क्लैंप जो है यह किस प्रकार के जबड़े होते हैं? हैंड स्क्रू क्लैंप में किस प्रकार के जबड़े होते हैं? तो लकड़ी के जबड़े होगा, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होज क्लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? होज क्लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? फिटिंग पर होज को सुरक्षित करने के लिए होज क्लैंप का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्जिकल क्लैंप का उपयोग चिकित्सा प्रक्रियाओं में किसके लिए किया जाता है?
सर्जिकल क्लैंप का उपयोग चिकित्सा प्रक्रियाओं में किसके लिए किया जाएगा? तो ऊतकों और रक्तवाहिकाओं को पकड़ने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सी क्लैंप का उपयोग किन उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है? सी क्लैंप का उपयोग किन उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? केवल कपड़ा उद्योग, लकड़ी का काम, धातु का काम, निर्माण, या फिर और भी ऑप्शन है केवल खाद्य उद्योग या फिर केवल शिक्षा क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स केवल लकड़ी का काम, धातु का काम और निर्माण। इसके लिए हम लोग सी क्लैंप का उपयोग करते हैं। लकड़ी का काम, धातु का काम और उसके निर्माण के लिए ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बार क्लैंप का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के वर्कपीस के लिए किया जाता है? बार क्लैंप का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के वर्कपीस के लिए किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा बड़े। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्रोंकोडायलेटर और वितरण विधि का चुनाव किस पर निर्भर करता है? ब्रोंकोडायलेटर और वितरण विधि का चुनाव किस पर निर्भर करेगा? तो स्थिति, लक्षणों की गंभीरता और उपचार लक्ष्य। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एंटी हेलमिंथिक दवाएं किसके कारण होने वाले संक्रमणों के इलाज में के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर होगा परजीवी कृमि हेलिमंथ। परजीवी कृमि के इलाज के लिए हम लोग एंटी हेलमिंथिक दवाएं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एल्बेंडाजोल जो है यह किस प्रकार की दवा है? एल्बेंडाजोल जो है फ्रेंड्स यह किस प्रकार की दवा है? तो यह कृमिनाशक दवा है, एंटी हेलमिंथिक है। अगला प्रश्न देखिए कि मेबेंडाजोल जो है यह किसके ग्लूकोज को अवशोषित करने की क्षमता को बाधित करके काम करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परजीवी। परजीवी के ग्लूकोज को अवशोषित करने की क्षमता को बाधित करके मेबेंडाजोल काम करता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा अंग जो है विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, हालांकि इसका सेवन कम किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग लीवर, यकृत। अगला प्रश्न देखेंगे कि कॉड लिवर ऑयल किसका समृद्ध स्रोत है? कॉड लिवर ऑयल जो है किसका समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पेट के अंदर के संक्रमण में मेट्रोनिडाजोल जो है किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए कि मेट्रोनिडाजोल लेते समय किसका पालन जरूरी है? तो इसका उत्तर है निर्धारित खुराक और अवधि का पालन करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए कि मेट्रोनिडाजोल जो है फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट क्या है, दुष्प्रभाव क्या है? तो मतली, धातु स्वाद और पेट खराब। इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होगा? मतली होगा, धातु स्वाद और पेट खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त थक्का करना इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बीसीजी वैक्सीन किससे प्राप्त होती है? बीसीजी वैक्सीन जो है यह किससे प्राप्त होगी? तो यह एम बोविस स्ट्रेन से प्राप्त होती है, एम बोविस स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बीसीजी वैक्सीन का मुख्य उपयोग क्या है? इसका मुख्य उपयोग है टीबी रोकथाम। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका अक्सर किसे लगाया जाता है? बीसीजी का टीका अक्सर किसे लगाते हैं? तो शिशु को लगाते हैं जो टीबी स्थानिक क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए कि बीसीजी टीका प्रतिरक्षा प्रणाली का क्या करता है? बीसीजी का टीका जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा? कमजोर, निष्क्रिय या फिर उत्तेजित या ब्लॉक। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तेजित। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह टीबी के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि रासायनिक कीटाणुशोधन में किसका उपयोग होता है? रासायनिक कीटाणुशोधन में किसका उपयोग होता है? तो कीटाणुनाशक, रोगाणुरोधी एजेंट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अल्कोहल जो है कैसे कीटाणुशोधन करता है? अल्कोहल कैसे कीटाणुशोधन करता है? तो प्रोटीन नष्ट और झिल्ली नष्ट करके कीटाणुशोधन करता है।
अगला प्रश्न है कि ब्लीच किस प्रकार का कीटाणुनाशक है। ब्लीच जो है यह किस प्रकार का कीटाणुनाशक है, तो क्लोरीन यौगिक, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वार्ट्स का उपयोग आमतौर पर किस में होता है। क्वार्ट्स का उपयोग आमतौर पर किस में होगा, तो कीटाणुनाशक वाइप्स में, स्प्रे या फिर क्लीनर में क्वार्ट्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेनोलिक्स कैसे काम करते हैं। फेनोलिक्स जो है यह कैसे काम करते हैं फ्रेंड्स, तो यह कोशिका भित्ति नष्ट या प्रोटीन विकृत, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि आयोडीन यौगिकों का उपयोग आमतौर पर किसके लिए होता है। आयोडीन यौगिकों का उपयोग आमतौर पर किसके लिए होता है, तो उत्तर हो जाएगा त्वचा एंटीसेप्टिक या फिर पानी कीटाणु शोधन, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है यह क्या है, तो ऑप्शन क्या क्या है, केवल एंटीबायोटिक, शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट, केवल एंटीवायरल या फिर केवल एंटी फंगल, तो उत्तर हो जाएगा शक्तिशाली ऑक्सीजन एजेंट। अगला प्रश्न क्या है कि ग्लूट्राएल्डिहाइड किसके लिए उपयोग किया जाता है। ग्लूट्राएल्डिहाइड जो है यह किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो गर्मी संवेदनशील चिकित्सा उपकरण के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल का क्रियाविधि क्या है। अल्कोहल का क्रियाविधि क्या है फ्रेंड्स, तो प्रोटीन का जमाव और झिल्ली विघटन, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्लोरीन यौगिक सूक्ष्मजीव कोशिकाओं में क्या बाधित करते हैं। क्लोरीन यौगिक सूक्ष्मजीव कोशिकाओं में क्या बाधित करते हैं, तो एंजाइम और संरचनाएं बाधित करते हैं, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि क्वार्ट्स किस प्रकार के सर्फेक्टेंट है। क्वार्ट्स जो है यह किस प्रकार के सर्फेक्टेंट है फ्रेंड्स, तो यह धनायनिक सर्फेक्टेंट है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि फेनोलिक्स जो है यह किसको विकृत करते हैं, तो फेनोलिक्स जो है फ्रेंड्स यह प्रोटीन को विकृत करेंगे, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, आयोडीन यौगिक किसको नुकसान पहुंचाते हैं। आयोडीन यौगिक जो है किसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो झिल्ली, प्रोटीन संश्लेषण या फिर न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या पैदा करता है जो नुकसान पहुंचाता है, तो प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न क्या है, ग्लूट्राएल्डिहाइड जो है किसको अल्केलाइट करता है। ग्लूट्राएल्डिहाइड किसको एल्किलाइट करता है, तो इसका उत्तर है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कीटाणु शोधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर है स्वच्छता बनाए रखना और संक्रमण रोकना, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। एक सेट में कुल 100 प्रश्न रहते हैं, तो अंतिम प्रश्न क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण में कीटाणु शोधन क्यों महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण में कीटाणु शोधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो सुरक्षा और सफाई सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें और वीडियो को कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा है वह ज़रूर बताएं, और इतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें कि जो भी छात्र छात्राएं ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही फ्रेंड्स इस बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए और यूथ बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा संपर्क नंबर 9471823534 पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपया। तो आप नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 9471823534। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।